Hello student, my name is Omkar Lal Batra. Today we will understand group trend in S block element, and first here we will discuss on the electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो पहले समझना पड़ता है। इसके लिए मेरा जो है इस पे पहले से लेक्चर बना हुआ है, उसको भी देखें और इसमें भी कुछ समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं हम पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे HF के बीच में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा डिस्टोर होता है, ज्यादा उस तरफ चला जाता है, क्योंकि इट हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज अ मोर पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है और ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आप जहां भी देखेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि which one is more electronegative and which one is less electronegative. Now suppose in case of HF, HCl, chlorine is more electronegative. In this case, अभी ये क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला दें इसकी निस्बत अगर सोचे हम, तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव बन जाता है। इस तरह से हम इसको अगर क्लोरीन को F से मिला दें तो ये नेगेटिव पार्ट बन जाता है, ये पॉजिटिव पार्ट बन जाता है। यानी दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम पार्शियल चार्जेस अराइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है समझने के बाद हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है साइज पे। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है एस ब्लॉक एलिमेंट में, यानी ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में। अब इसमें इसका मेंबर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इस तरह। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? साइज पे। दोबारा लिखते हैं इसको ऊपर। ये लिथियम है, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये है सीजियम। इस तरह इसमें बेरिलियम, इसमें मैग्नीशियम और इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसमें साइज कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज इसमें इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। साइज इस तरह से इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जब साइज इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 1A एज वेल एज इन 2A। यानी यहां से यहां चलें तो ये साइज डिक्रीज होती है, फिर नीचे आएंगे तो इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी। अब ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो साइज डिक्रीज होती है, लेकिन पीरियड में कंपेयर करेंगे तो साइज डिक्रीज हो रही है, और ग्रुप में चेक करेंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है। इन दिस ग्रुप आल्सो इट इज ट्रू फॉर द टू ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
in one and two group. अगर हम कंपेयर करें 1 से 2 का, तो हम कहेंगे कि साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक तो ये कि साइज यहां से यहां डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑफ सेकेंड ग्रुप आर बिगर, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आर मोर। यानी कंपेयर करेंगे इसको लिथियम को बेरिलियम से, तो बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। उसके साथ चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज डेंसिटी या न्यूक्लियर चार्ज, अब देखें न्यूक्लियर चार्ज कहां से बढ़ रही है? लिथियम की न्यूक्लियर चार्ज 3 तो बेरिलियम की 4, यानी यहां से यहां तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी बढ़ेगा, यानी दोनों फैक्टर हैं। साइज डिक्रीज है बेरिलियम की तो नेगेटिव पावर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है बेरिलियम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप ट्रेंड, यू अंडरस्टैंड वेल। अभी सेकंड जो है वो हम समझेंगे आयनिक साइज और रेडियाई ऑफ द एटम। सेकंड हम लिखेंगे साइज और रेडियाई ऑफ एटम। अब ये किसके बारे में है? 1A ग्रुप यानी एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में हम अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी होती है? तो वो 1 ग्रुप की होती है, 1 फिर 2। अब इस सारे में देखें तो इन एनी पीरियड सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है? 1 की होती है, एंड उसके बाद जो है वो 2 की होती है। अब अगर कोई हमसे रीजन पूछता है कि साइज इसकी बड़ी क्यों होती है, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियर चार्ज इसकी सबसे लेस है। कैसे लेस है? लिथियम की न्यूक्लियर चार्ज 3, बेरिलियम की 4, बोरान की 5, तो न्यूक्लियर चार्ज यूं बढ़ रही है। 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो न्यूक्लियर चार्ज यहां से यहां तक बढ़ रही है तो साइज डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी होगी? जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज कम किसका है इस पीरियड में? लिथियम का। तो इसकी साइज बड़ी, फिर साइज छोटी, फिर छोटी, इस तरह साइज छोटी होती जाएगी। तो अगर हम कहें कि 1A में साइज और 2A में साइज का ट्रेंड क्या है? कौन सा ट्रेंड? ग्रुप ट्रेंड। तो हम कहेंगे कि साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अगर पहले मेंबर की ये साइज है तो दूसरे की ये, तीसरे की ये, यानी साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जैसे ही हम लिथियम से सोडियम की तरफ आएंगे या सोडियम से पोटेशियम की तरफ आएंगे तो इसमें एक शेल बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ेगा। जैसे लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन पहला शेल, ये दूसरा शेल, 11 इलेक्ट्रॉन पहला शेल, दूसरा शेल, अब ये शेल नंबर बढ़ गया, तीसरा शेल। अब पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8, देन 1। अब शेल इसमें बढ़ गया, तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज,
so the size increase. तो ये है इसका पैटर्न। अब अगर हम कंपेयर करें 1 2 से, तो ये क्लियर है कि साइज क्योंकि यहां से यहां जो है कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट ऑफ 2 group possess smaller size as compared to 1 group, as compared to 1 group in any period, किसी भी पीरियड में देखें, कंपेयर करें, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये है, सपोज करें ये पहला मेंबर, तो ये इसका ये साइज बढ़ गई, ये साइज कम हो गई, ये साइज ज्यादा बढ़ गई, ये साइज बढ़ गई, यानी ऊपर से नीचे साइज बढ़ रही है और यहां से साइज कम हो रही है। तो ये है 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। अब साइज जो या रेडियाई जो है एटम की, अब हम देखेंगे साइज रेडियाई ऑफ केटाइन की, क्योंकि एलिमेंट ऑफ 1A या 1 and 2 group have large साइज बड़ी है, they are less electronegativity पावर कम है, their electron affinity value is also low। तो इस वजह से, यानी यूं कहेंगे कि जो साइज जो बड़ी है, तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, आप ये देखें, ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इलेक्ट्रॉन यहां पे है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, अगर इसमें देखें तो इसमें वो एनर्जी कम लगेगी, इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें कम लगेगी, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी साइज बिगर है। तो जो 1A के मेंबर हैं, वो ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि बड़ी साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन वो कम है, और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे वो और ज्यादा कम होती जाएगी। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। अब 1A में इलेक्ट्रॉन जो हम लिखेंगे, सपोज करें लिथियम के, तो इसमें है 2 and 1। सो 1 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये लिथियम से +1 बनेगा। और बेरिलियम में देखें 2 ग्रुप में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये बनेगा डाइपॉजिटिव। इसको जनरली लिखें तो 1A के लिए लिखते हैं हम कि 1 के लिए कि ये मेटल जो है वो लूज करके +1 हो जाएगा। 2 का मेंबर जो है वो मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डाइपॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन इजीली 1A का मेंबर देगा या 2A का देगा, तो ये क्लियर है कि साइज जो है वो 2 की कम है, छोटी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर अधिक है, ज्यादा है, और उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। तो इस वजह से जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा वो 1 का मेंबर देगा एज कंपेयर टू 2। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये बन जाते हैं केटाइन। यानी अभी हम बात करें साइज और रेडियाई ऑफ द केटाइन, यानी सपोज करें ये सोडियम है, तो सोडियम जो चेंज होगा तो सोडियम का आयन बनेगा। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें देखें
तो है 11 और इलेक्ट्रॉन वो भी 11। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एक तो इसमें इन दिस केस इसके इलेक्ट्रॉन जब हम 10 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करें 11 2 8 1, इसमें 2 8 और ये इसमें नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम में जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक एनर्जी लेवल भी कम हो गया, एक शेल भी कम हो गया, तो साइज डिक्रीज। लेकिन अगर शेल कम ना भी हो तब भी हम कंपेयर करते हैं कि इन दिस केस नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, hence power to attract inside increase. Due to that, cation are always smaller than their parent atoms. Cations are always smaller than their parent atoms. अब आए इसको देखते हैं इस तरह। सपोज करें ये है लिथियम चेंज टू लिथियम +1, ये है सोडियम चेंज टू सोडियम +1, ये है पोटेशियम चेंज टू पोटेशियम +1। अब ये पेरेंट एटम है, अगर इसकी साइज है ये, तो लिथियम आयन की साइज सिमिलर हो जाएगी, इसकी साइज ऊपर से नीचे बढ़ेगी। अब ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी साइज भी सिमिलर होगी इसकी निस्बत। अब ये और बड़ा है, इसकी निस्बत ये साइज कम हो जाएगी। लेकिन देखें जो ट्रेंड एटम में है कि साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ट्रेंड विल रिमेन सेम। Size of the cation are always smaller than the parent atom, but the group trend will always remain same. देखें इससे इसकी साइज बढ़ी, इसकी साइज बढ़ी, तो हम केटाइन के लिए क्या लिखेंगे, in the case of cation also the group trend will remain same and size of the cation or radii of the cation increase from top to bottom, so this is all about so have a good day। सरत्यूं सजी सुञ मतां का मूसां हले, पाणी नाहे पंध घणो अॻियां राव सॼी रुञ, मरी उञ का ॾे पारां तूं पीढ़ीअ खे, अची इज़राइल सुते जाॻाई ससुई, संदसि दलील त पुनूं माण्हू मोकिलियो, मुनकिर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई उथी उन्ही खां पुनूं पुछाई।